बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन समझेंगे और ये बहुत अहम क्वेश्चन है और ये बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से पूछते हैं कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 28 एंड 4। आपने थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करनी है। आपको कोई नंबर दिया गया होगा मसलन 28 और 4। इस तरीके से यहाँ ये जो चार मैंने सवाल लिखे हैं इनमें से कोई एक सवाल पेपर में आ जाएगा। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि तीसरा तनासब मालूम करें। तो अगर वो कहें तीसरा तनासब मालूम करें या थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें तो आपने क्वेश्चन इसी ही तरीके से करना है। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 28, 4 यानी कि दो नंबर दिए गए हैं, इनका हमने अब थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करते हैं। तो इस तरीके से आपने लिख देना लेट x इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन। अगर x थर्ड प्रोपोर्शन हो तो फिर आपने क्या करना है 28 रेशो 4, फिर आपने प्रोपोर्शन का साइन लगा देना है, फिर 4 और फिर रेशो और फिर x। यानी कि जो आपके पास जो दूसरे नंबर पर रकम लिखी गई होगी या जो नंबर दिया गया होगा, मसलन सबसे पहले 28 लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा हुआ है 4 को आपने डबल लिखना। मसलन इस जगह पर 28 और 4 लिखेंगे और 4 को दोबारा लिखना है आपने, यानी कि जो दूसरी टर्म दी गई होगी उसको आपने दो बार लिखना है, एक दफ़ा प्रोपोर्शन से पहले और एक दफ़ा प्रोपोर्शन के बाद। और ये जो तीसरे जो चीज़ क्वेश्चन में तो नहीं दी गई थी, जो हमने खुद अपने पास से लेट की थी, मसलन x जिसको हमने लेट किया था उसको आपने लास्ट में लिख देना। अब आपने इसके बाद क्या कहना है, आपने कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ये अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप मीन को पहले लिख लें या एक्सट्रीम को पहले लिख लें। तो इधर मैंने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो जो एक्सट्रीम होता है वो होती हैं साइडों वाली टर्म्स, मसलन ये 28 और x, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये एक्सट्रीम्स वाली टर्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 28 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, x के साथ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन से मुराद ये वाली दरमियान वाली दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मसलन 4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो ये कितना बन जाएगा, 28 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 28x, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 16। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, x है, तो x इधर ही लिखा रहने देंगे और ये जो 16 28 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस जगह पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने देखना है ये दोनों किस टेबल के ऊपर कटते हैं। तो अगर मैं ये देखूं कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है और अगर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 होता है। इसका मतलब इसको हम 4 के टेबल पर डिवाइड कर देते हैं। तो 4 4s are 16 और 4 7s are 28। तो इसको हमने डिवाइड किया है किसके टेबल पर जी, 4 के टेबल पर। अगर हम इसको 4 के टेबल पर डिवाइड करें तो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, जो कि लिखा हुआ है 6 और 12। 6 और 12 का हमने तीसरा तनासब या थर्ड प्रोपोर्शन जो है उसको हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप यूँ लिखेंगे लेट x इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन। अगर x थर्ड प्रोपोर्शन हो देन तो फिर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, मैंने जैसा कि आपको इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये जो दो नंबर दिए गए हैं 6 और 12 इनको शुरू में लिखें, मसलन 6 रेशो 12 लिखना। उसके बाद हमने प्रोपोर्शन का साइन लगाना है, यानी कि ये चार जो नुक्ते होते हैं इनको आपने लगा देना। फिर इस 12 को डबल लिखना है, यानी कि दोबारा लिखना। तो जो दूसरे नंबर पर जो रकम लिखी गई होती है उसको दो बार लिखते हैं, मसलन प्रोपोर्शन से पहले भी लिखना और प्रोपोर्शन के बाद भी लिखना। उसके बाद दोबारा रेशो का साइन लगाएंगे और ये जो x है जिसको आपने थर्ड प्रोपोर्शन कहा हुआ है उसको आपने लास्ट में लिख देना है।
अब इसके बाद आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम के ऊपर जो टर्म्स दी गई हैं वो लास्ट वाली टर्म्स होती हैं, यानी कि जो शुरू में और लास्ट में टर्म्स दी गई होती हैं, साइडों के ऊपर जो टर्म्स दी गई होती हैं ये होती हैं यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स, इनका आपने प्रोडक्ट लेना है। लेकिन अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो वो लिखेंगे एक्सट्रीम को कहते हैं तरफैन, तरफैन का हासिल ज़रब, और जो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इस चीज़ की मीन, मीन को कहते हैं वस्तैन, मीन को क्या कहते हैं वस्तैन का हासिल ज़रब। तो ये थोड़ी सी यानी कि एक लाइन इस तरीके से लिख देनी है कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। बाकी क्वेश्चन आपने उसी तरह ही करना। अब जिस तरह ये तरफ से मुराद दाईं तरफ और बाईं तरफ यानी कि तरफैन या एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, x के साथ। ये ब्रैकेट आपने लगानी है, ठीक है, ना भी लगाएं तो गलत नहीं होगा। उसके बाद ये जो हमारे पास मीन्स है या वस्तैन है, ये दरमियान वाली टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, 12 के साथ, तो इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। अब ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर इसने डिवाइड हो जाना है, 144 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको अगर हम यूँ डिवाइड करके देख लें, 144 को जब 6 पर डिवाइड करेंगे, 6 2s are 12। अब 14 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा और ऊपर से ये वाला 4 नीचे आ जाएगा। तो 6 4s are कितना होता है जी, 24 होता है। तो इस तरह इसका आंसर कितना आ गया जी, 24। तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि इस जगह पर हमने 24 लिख देना है, या 24 डिवाइडेड बाय 1, तो वो नीचे वाले 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है। ये क्या लिखा हुआ है, a क्यूब कामा 3a स्क्वायर, यानी कि a क्यूब और 3a स्क्वायर का आपने थर्ड प्रोपोर्शन या तीसरा तनासब जो है वो मालूम करना है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे लेट x इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन, देन a क्यूब या a की पावर 3 और फिर रेशो लिखेंगे और उसके बाद 3a स्क्वायर ये आपने लिख लेना। उसके बाद प्रोपोर्शन का आपने साइन लगाना है और उसके बाद ये जो 3a स्क्वायर है इसको आपने दोबारा लिखना है, यानी कि जो दूसरे नंबर पर रकम दी गई होती है उसको हम 2 बार लिखते हैं। तो इसको एक दफ़ा हम इधर दोबारा लिख लेंगे 3a स्क्वायर, और उसके बाद ये जो थर्ड प्रोपोर्शन जिसको हमने x कहा हुआ है इसको हमने लास्ट में लिख देना। अब ये लिखा हुआ है जी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आपने लेना और जो मीन्स हैं उनका आपने प्रोडक्ट लेना। तो एक्सट्रीम से मुराद ये साइडों वाली टर्म्स होती है, मसलन जो सबसे लास्ट में और सबसे शुरू में लिखी होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको उर्दू में कहते हैं तरफैन का हासिल ज़रब। तो इसका मतलब ये है ax क्यूब, इसने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, x के साथ, फिर इज इक्वल टू लगा देंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या वस्तैन का हासिल ज़रब, इसके अंदर ये जो दरमियान में टर्म्स दी गई हैं दोनों, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मसलन 3a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3a स्क्वायर के साथ। तो ये बन जाएगा a क्यूब और साथ मल्टीप्लाई होगा x और ये बन जाएगा 3 3s are 9। अब ये लिखा है a की पावर 2, a की पावर 2, ये बन जाएगा a की पावर 4। वो किस तरीके से, अगर बेस सेम हो तो हमने ये पढ़ा है कि पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि इधर भी a स्क्वायर है a स्क्वायर, तो ये ऊपर वाली पावर होती है और नीचे वाला बेस होता है। पावर 2 और बेस a है, इधर पावर 2 और बेस a है, दोनों का बेस अगर सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, मसलन a लिख लिया, और पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती है, मसलन 2 + 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यूँ समझें, ये जो लिखा हुआ ना a स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, इसका मतलब ये है
कि पावर 2 है तो इसका मतलब a को आपने 2 बार लिखना इस तरह, a मल्टीप्लाई a। उसके बाद ये भी a स्क्वायर है, इसको भी a को अगर आप 2 बार लिखें तो ये कितने a हो गए, 4 बार a हो गए। तो इसकी a की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये नहीं आपने करना कि 4 को शुरू में लिख दें 4a, वो गलत हो जाएगा। अगर बीच में लिखा होता ना a फिर प्लस फिर a फिर प्लस फिर a फिर प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई की बजाय अगर ये प्लस हो रहे हो फिर शुरू में a आता है, यानी कि शुरू में वो 4 आएगा। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर जो है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो जब सबकी पावर 1 1 है तो बेस सेम है, तो इसको हम यूँ लिखेंगे, एक बार बेस लिखेंगे फिर सबकी पावर इकट्ठी कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 4। अच्छा वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर यूँ लिखा होता कि a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि a कितनी बार लिखा होता, 4 बार लिखा होता और प्लस हो रहा होता, फिर उसने 4a के बराबर होना था। उसकी वजह क्या थी, उसका वजह ये थी कि इनके शुरू में 1 1 लिखा होता। अगर कोई कोफिशिएंट ना दिया गया हो तो इसका मतलब है इधर क्या लिखा हुआ है, 1 1 1। तो यहाँ से अगर हम a को कॉमन निकाल लें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये किसके बराबर हो गया जी, a मल्टीप्लाई 4। तो अब a मल्टीप्लाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं जिसको मर्ज़ी हम पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या a को आप दूसरी तरफ कॉमन निकाल लेते तो शुरू में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इस तरह ये 4a होता है। तो ये आपने इस चीज़ की गलती नहीं करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस जगह पर आकर गलती कर जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि इसकी पावर हमने ज़्यादा लिखनी है। जिस तरह ये है या a स्क्वायर, क्या इसकी पावर हमने 4 लिखनी है या शुरू में 4 लिखना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपने ऐड करनी है। लेकिन अगर जो रकमें हैं वो प्लस हो रही हों, a प्लस a प्लस a प्लस a, इस तरह अगर कोई टर्म्स सेम टर्म्स प्लस हो रही हो तो फिर उनका जो कोफिशिएंट होता है, जिसको अददी सर कहते हैं उर्दू में, उसके अंदर इजाफा होता है। यानी कि वो शुरू वाला नंबर जो है ना वो हमने लिखना होता है। नहीं तो अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर पावर को लिखते हैं। अच्छा अब हमने तो x की वैल्यू मालूम करनी है, इधर हम x लिखेंगे और ये हम लिखेंगे 9a की पावर 4 डिवाइडेड बाई ये a की पावर 3 इधर आ जाएगा। अब आपने बेशक ये दोनों बेस सेम है, इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, ये पावर ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाकर -3 हो जाएगी। 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास इसका कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर a बचेगा, यानी कि 9a इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस ऊपर वाला जो a की पावर 4 का मतलब a को 4 टाइम्स लिखें। तो ये a को मैंने 4 टाइम्स लिख दिया, नीचे a कितनी बार है, 3 टाइम्स है, इस a को 3 टाइम्स लिख दिया। अब ये जो 3a हैं ऊपर वाले 3a के साथ कट गए तो पीछे x का जवाब कितना आ गया, 9, और साथ ये वाला a आ गया। तो इस तरीके से भी ये हल हो सकता है। दूसरा इसका तरीका ये है, जो सेकंड मेथड है वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। सेकंड मेथड ये है कि आप यूँ लिखें, x बराबर है 9 a की पावर 4। अब ये भी a है तो ये भी a है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो प्लस माइनस होती हैं, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो माइनस होगी, और अगर एक लाइन में लिखी हो और उनको ऐड करें तो प्लस होती हैं। अब ये वाले जो 3 है ना, इसने ऊपर जाकर -3 हो जाना। बेशक इस तरह लिख लें, यहाँ ऊपर जो a को भी ले जाएं और a की पावर -3 लिख लें, ये भी ठीक है। तो फिर उसके बाद बेस सेम होंगे, अब पावर से ऐड हो जाएंगी। इसको हम लिखेंगे 4 -3। ये एक चाहे स्टेप कर सकते हैं, अगर ना भी करें ये आप डायरेक्ट भी कर लें तो फिर भी आपका ठीक होगा। अब जब 9 और आगे a की पावर 4 -3 है तो वो कितनी होगी, पावर 1। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह भी अगर आप करेंगे तो आपके पास ये जो x है इसका जवाब कितना आ जाएगा, 9a आ जाएगा। तो उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था।
स्टूडेंट्स, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है a² - b² कामा a - b। इसका आपने क्या करना है, थर्ड प्रपोर्शन मालूम करना है, या उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा जी, तीसरा तनासब मालूम करें। तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से सॉल्व करना, आपने कहना लेट x इज़ द थर्ड प्रपोर्शन। अगर x हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन हो तो फिर ये जो टर्म्स दी गई हैं इनको आपने इस तरह लिखना है, a² - b², उसके बाद ये रेशो का साइन लगाना है, फिर आपने लिखना है a - b, और फिर ये प्रोपोर्शन का साइन लगाना है। और ये जो सेकंड नंबर पर जो टर्म्स दी गई होती हैं इसको आपने डबल लिखना होता है। मसलन a - b को आपने दोबारा लिखना है, उसके बाद रेशो, और ये जो आपने लेट किया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शन जिसको x का है उसको आपने लास्ट में लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मेन के। तो आपने जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, मसलन एक a² - b² और x, इन दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ जाएगा a² - b², इसके साथ ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई x, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इज इक्वल टू लिखा। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या वस्तैन का हासिल ज़रब, तो ये वाली जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना। ये आ जाएगा a - b मल्टीप्लाई a - b। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ब्रैकेट अगर आपने लगाई हुई है तो ये फिर मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है, अगर लगा लें तो वो भी कोई मसला नहीं है। अब ये जो x है ये इधर ही रहेगा, और ये जो a² - b² है इसने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाना है। a² - b² ने इधर आकर डिवाइड हो जाना है, बेशक साथ ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, a - b और a - b। अब इसका आपने फार्मूला लिखना है। तो हमें पता है a² - b² ये बराबर होता है a - b इंटू a + b। तो ये आम इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। तो ये 8th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, 9th में भी, हर जगह ये आपने ये पढ़ा हुआ है कि a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b। तो ये जो फार्मूला ये आपने इस जगह पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू a - b इंटू a - b, और नीचे अब हम क्या लिखेंगे, a - b इंटू a + b। अब अगर हम ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से x का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा a - b डिवाइडेड बाय a + b। तो ये हमारे पास जो थर्ड प्रपोर्शन है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।